बातूस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल, माई सेल्फ ज्योति मिश्रा एंड लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज क्लास। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था काउंटिंग 1 से लेकर 30 तक। फाइन, आज हम स्टार्ट करेंगे 31 to 100। कोशिश करेंगे कि हम 100 तक आज कर लें ताकि हमें काउंटिंग्स नेक्स्ट क्लास तक ना ले जानी पड़े। लेट्स स्टार्ट विथ 30। 30 को मैंने बताया था आप सबको कि 30 को कहते हैं थ्रोन्थ, राइट। सिमिलरली अब हम जैसे हमने 21 आपको याद होगा, 21 को हम कहते हैं वानते आ, तो 31 को हम कहेंगे थ्रोनते आ। जो काउंटिंग्स है ना फ्रेंच में, बेसिकली उसमें क्या है कि आपका जो वो सेम ही एक पैटर्न, सेट पैटर्न है जो वो फॉलो करती है। तो हम 31 को क्या कहेंगे, थ्रोनते आ। 32 इज कॉल्ड एज थ्रोन्थ द। यही हमारा पैटर्न फॉलो होगा 39 तक। 39 को हम क्या कहते हैं, थ्रोन्थ नफ। थ्रोन्थ इज 30 एंड नफ इज 9। 30 + 9 = 39। फाइन, ये पैटर्न इनका फॉलो होता है। अब हमारा जो काउंटिंग का जो चेंज होता है वो 40, 50, 60, मतलब यही चीज़ें चेंज होती है, बाकी चीज़ें हमारी सेम रहती है। बस दो जगह डिफरेंस है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। 40 इज नोन एज कैरोन्थ। 40 को हम कहते हैं कैरोन्थ, राइट। अब काउंटिंग्स आप रिवाइज करके आइए। जब भी आप अगली क्लास लेते हैं तो उससे पहले पीछे की क्लास का रिवाइज जरूर कीजिए ताकि आपको अगली क्लास का समझ आए, क्योंकि क्लासेस कंटिन्यूएशन में है तो ऑब्वियसली आपको पहले की क्लास रिवाइज करके ही आना है। 40, नाउ इट्स 41। तो 41 को हम क्या कहेंगे, आई होप आप लोग बता पाएंगे। अब तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिए अगर आपको समझ आ रहा है। समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे वो भी बताइए कि क्यों समझ नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम आ रही है। कैरोन्ते आ, राइट। 42 सिमिलरली क्या होगा अपना, कैरोन्थ द। ऐसे ही हमारा ये पैटर्न फॉलो होगा। 43, 43, 49। 49 इज नोन एज कैरोन्थ नफ। फिर आता है अपना 50। 50 पे फिर से अपना एक नया टर्म आता है जिसे हम कहते हैं सेनकोंथ। स्पेलिंग जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि इनकी स्पेलिंग से ही प्रोनाउंसिएशन होता है इनका। जैसे IN होता है ना, इसको हम ओ पढ़ते हैं तो सेनकोंथ हो जाता है, सेनकोंथ हो जाता है, कैरोन्थ हो जाता है, सेनकोंथ। 50। अब सिमिलरली हम 50 का सीरीज फॉलो करेंगे। देन आपका 51। 51 को हम क्या कहेंगे, सेनकोंथ ते आ, सॉरी सेनकोंते आ। अब यही आपका जैसे हमने 40, 30, 20 के लिए एक सीरीज फॉलो करी है, वैसे ही हमारा इसके लिए होगा 50। ये जाएगा अपना 59 तक। 59 को क्या कहेंगे, सेनकोंथ नफ। अब आता है अपना 60। 60 को कहते हैं हम सुआसोंथ। सुआसोंथ। मैंने आपको बताया कि AN का साउंड क्या होता है, ओ। तो जब भी हमारा ओ का साउंड आता है तो वहाँ AN लगाते हैं। एंड ओआ इज नोन एज उआ इन फ्रेंच। ओआ को जो हम प्रोनाउंस करते हैं वो उआ प्रोनाउंस करते हैं, इसको हम ओ प्रोनाउंस करते हैं। ये कॉम्बिनेशन साउंड्स है जो हम एक क्लास में कॉम्बिनेशन साउंड्स भी कवर करेंगे ताकि आपको जो प्रोनाउंसिएशन है, कोई भी वर्ड आप प्रोनाउंस करते हैं तो ईजिली प्रोनाउंस कर पाए नोइंग, तो उसके लिए कॉम्बिनेशन साउंड्स बहुत ज़रूरी है। 60 हो गया अपना। अब 61 आता है अपना। 61 को हम फिर से कहेंगे सुआसोंते आ, सुआसोंत आ। फिर 62 सुआसोंत द। ऐसे ही अपना 69 तक जाएगा। 69 को हम कहेंगे
सोixante, नफ, एंड देन 70, 70 पे फिर से एक नया टर्म आता है अपना 70 के लिए ना, एक जो हमारा फ्रेंच की काउंटिंग्स होती है उसमें 70 वाली लाइन और एक 90 वाली लाइन, बस इसी में थोड़ा डिफरेंस है, नहीं तो सेट पैटर्न फॉलो होता है। इसमें भी डिफरेंस नहीं है, आप यूज़ वही करेंगे जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, बस इनका एक कह सकते हैं कि बाकी सारे पैटर्न एक है, ये सेकंड है, तो दो ऑप्शंस, उसमें से एक ऑप्शन ये होता है, एक ये होता है। तो लर्न करने के लिए आपको ईजी रहेगा, इसलिए मैं आपको पैटर्न वाइज बता रही हूँ। सोixante, दीज क्या होता है 60 प्लस 10 अपना हो गया 70, फाइन। अब जैसे हमने इसमें ये पैटर्न फॉलो किया तो आप आई थिंक आप समझ रहे होंगे या गेस कर पा रहे होंगे कि इसके आगे क्या होगा। 70 है तो उसके बाद अपना क्या आता है 71, तो उसमें 60 प्लस 11, तो हम 11 को क्या कहते हैं ऑन्स, तो अपना हम लिख पाएंगे 71 इज सोixante ऑन्स, 72 को फिर हम लिखेंगे सोixante douze, 73 को हम लिख पाएंगे सोixante treize। यही पैटर्न अपना फॉलो होगा 9 तक, 79, तो हम 19 को क्या कहते हैं, 19 को हम कहते हैं दीज नफ, 19 10 प्लस 19, तो दीज नफ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोixante दीज नफ। फिर आता है हमारा 80, 80 इज कॉल्ड एज quatre-vingts, quatre-vingts। अब इसमें भी देखिए, अगर आप मतलब ढूंढने की कोशिश करेंगे ना, काउंटिंग बहुत इजी है, बस आपको मेन टर्म्स याद होने चाहिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, बाकी बीच का पैटर्न आप इजीली लर्न कर सकते हैं। तो रिवाइज जरूर करते रहिएगा काउंटिंग को, तो अगर आप टच में रहेंगे तो भूलेंगे नहीं। 80 हो गया। आज मैं 100 तक आपको काउंटिंग करा देती हूँ, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि DOB कैसे अपना फ्रेंच में लिखते हैं, अपना फ़ोन नंबर कैसे फ्रेंच में लिखते हैं। फिर कोई भी आपसे नंबर पूछे ना, आप फ्रेंच में ही बताना, ठीक है। वी डिड इट टिल 80, नाउ 81, 81 इज quatre-vingts, राइट। ऐसे ही अपना पैटर्न फॉलो होगा टिल 89, 89 को हम कहेंगे quatre-vingts नफ, राइट। 90 मैंने आपको बताया था कि 70 और 90 के फील्ड में हमारा ऑन्स दूज वाली लाइन यूज होती है, तो दिस विल बी नोन एज quatre-vingts दीज, ठीक है। अब जैसे कि हमने 90 को लिखा quatre-vingts दीज, यानी 80 प्लस 10 इज इक्वल टू 90, तो अब हमारा फिर से आता है 91, 80 प्लस 11, 11 को हम सब जानते हैं क्या बोलते हैं ऑन्स, तो इट विल बी नोन एज 91 quatre-vingts ऑन्स, ठीक है। अब हम फिर से सेट पैटर्न अपना फॉलो हो रहा है, quatre-vingts ऑन्स, quatre-vingts douze, quatre-vingts treize, quatre-vingts quatorze, quatre-vingts quinze, quatre-vingts seize, quatre-vingts dix-sept, quatre-vingts dix-huit, quatre-vingts dix-neuf, फिर अपना आता है 100, 100 को हम कहते हैं 100, ठीक है। फिर मैंने EN को क्या पढ़ेंगे ओ, तो इट इज नोन एज 100, क्या पढ़ेंगे इसे 100, जैसे हिंदी का अपना होता है ना, हिंदी में हम 100 को क्या कहते हैं 100 रुपीज़ देना, तो क्या कहेंगे 100, बस इसमें थोड़ा सा ओ ऐसा साउंड है, प्रैक्टिस करिए, आपको खुद ही बोलने लग जाएंगे। अभी 100 हो गया अपना। देन मैं आपको बता देती हूँ, वैसे तो 1000 तक की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन स्टिल वी विल लर्न कि मतलब राउंड फिगर्स हमारे काम में ज़्यादा आता है, तो राउंड फिगर्स हम ज़रूर लर्न कर लेते हैं एक बार। तो देखिए अब 100 है, अब 200 आपको कोई बोले तो आप क्या बोलेंगे, द DEUX है, ठीक है, द 100 200 जैसे होता है ना, वैसे ये द 100। 300 बोलेगा थ्रू अ 100,
400 बोलेगा 400, ठीक है, ऐसे होता है। और मैं 1000 बता देती हूँ आपको, 1000 को बोलते हैं हम मील। 1000 इज नोन एज मील। जैसे हम माइल बोलते हैं ना, वैसे ही 1000 को हम फ्रेंच में कहते हैं मील। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी DOB प्लस फ़ोन नंबर। अभी के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। स्प्रेड कीजिए वीडियो को ताकि जो भी फ्रेंड्स सीखना चाहते हैं वो इस वीडियो तक पहुंच पाए।